हेलो एवरीवन। मैं आज आप सबको ये बताने आया हूँ कि सिर्फ 15 मिनट में, इन 15 मिनट्स, हाउ टू मेमोराइज एनी आंसर। डिफ़िकल्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, मीडियम आंसर या प्रो लेवल आंसर इन जस्ट 15 मिनट्स। आप याद करने की कोशिश करते हो लेकिन आप याद नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप गलत स्टेप्स फॉलो करते हो। मैं जो सिर्फ 5 स्टेप्स में आप 15 मिनट में आंसर याद कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, स्टेयर स्टेप मेथड। यानी अगर लॉन्ग आंसर है तो उसे स्टेप्स में डिवाइड करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। स्टेप्स, अगर कोई लॉन्ग आंसर है तो इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। अगर कोई प्रोसेस है उसको 10 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर कर पढ़िए, समझिए। नेक्स्ट स्टेप जो है, सेकंड स्टेप, वो है एक्टिव रिकॉल मेथड। जब आप पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, हर पॉइंट के बाद उसको आप याद करिए, बुक को बंद करिए और अपने आप को समझाइए। बुक को बंद करिए, आप रिकैप करिए उसका, आपने क्या पढ़ा, अपने बोलिए आप उसको और उसको लिखने की कोशिश करिए। थर्ड स्टेप, विजुअलाइजेशन एंड, यानी जब आप कोई भी आंसर याद करते हो तो उसको माइंड में इमेजिन करिए। जैसे इफ़ यू स्टडी लाइक अबाउट द गोल्ड, आप सिंबल पढ़ रहे हैं फिजिक्स में कि गोल्ड का जो सिंबल है वो AU है, AG है, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप उसको, इस रिएक्शन को आप माइंड में इमेजिन करिए। और जो फाइनल स्टेप है वो है रीडिंग अलाउड। आप ज़ोर ज़ोर से आंसर को पढ़िए, स्टेप्स को पढ़िए, क्योंकि जब आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं तो आपकी आवाज़ जो है वो कानों तक पहुंचती है और उसकी वजह से आपको याद रहता है। और जो फाइनल स्टेप है, टीच इट टू योरसेल्फ। यानी आप ऐसे पढ़ाइए, ऐसे पढ़िए जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और 15 मिनट, स्टेयर स्टेप मेथड में 3 मिनट लगेंगे, एक्टिव रिकॉल मेथड में फिर 3 मिनट लगेंगे, दोनों मिलाकर 6 मिनट। विजुअलाइजेशन में फिर 3 मिनट, 9 मिनट यहाँ हो चुके हैं। रीडिंग अलाउड, जोर से पढ़िए एक ही चीज को, ये 10 से 12 मिनट लगता है। टीच इट टू योर सेल्फ, 13 to 15 मिनट। जब आप ये पूरे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप एक आंसर नहीं बल्कि दिन में 100 आंसर्स भी याद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए और कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा हमें, तब जाके हम मिशन 99 को क्रॉस कर सकते हैं। मैं फिर आपको फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।